Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is significance of title Mill on the Floss by George Eliot. कि जॉर्ज एलियट ने जब इसका टाइटल मिल ऑन द फ्लॉस चूज़ किया तो वो क्यों किया, व्हाट वर द रीजंस, वो आज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये जो है ना पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, स्पेशली सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। यू विल टम्बल इन एंड बी ड्राउन समडे, ये ना कोटेशन है इलेट की कि एक दिन जो है ना तुम डूब जाओगे, कुछ ऐसा होगा। फाइनली इट फाइनली कम ट्रू इवन इन लाइफ, और ऐसा ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में ही ये बात जो है वो सच हो जाती है। शी ड्राउंड इन टू द अंडर करंट्स ऑफ हर इमोशंस, वो अपने जज्बात की नदियों में जो है डूब जाती है। फ्राम विच देयर वॉज नॉट कमिंग बैक, जहाँ से वापस भी नहीं आया जा सकता। शी वॉज कंडेम्ड बाय द टाउन, हर फैमिली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय टाउन, क्योंकि हर बंदा जो है ना उसको रिजेक्ट कर देता है, उसे गलत समझता है। उसकी अपनी फैमिली, उसका पूरा टाउन और उसका ख़ास तौर पे उसका भाई टॉम। Her reconciliation with Tom happens in the boat but ends in their tragic death. अब क्या है कि टॉम के साथ जो कुछ भी होता है तो वो उनकी एंड पे जो है ना ट्रेजिक डेथ होती है एक फ्लड की वजह से। आगे देखिए, देयर फॉर ड्राउनिंग एंड डेथ रेफरेंसेस लर्क इन द बैकग्राउंड ऑफ द नावल, तो हमें ये पता चलता है कि यानी जो डूबना है या फिर मौत है ना, वो इस नावल के बैकग्राउंड के बहुत ही अहम हिस्से हैं। आगे देखिए, the epigraph of the book, in their death they were not divided. Eliot refers to Tom and Maggie and their strong affiliation with each other. अब क्या है कि इस बुक में कोटेशन है ना, इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड, कि यानी वो ज़िंदगी में जो एक दूसरे को, मतलब उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया था, लेकिन उनकी मौत यानी दोनों की सैलाब में होती है, फ्लड में होती है, तो उनकी मौत जो है ना उनको करीब ले आती है। मतलब यानी वो जो उनकी ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाती, वो मरने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। द रैपिड एंड फुल फ्लोइंग रिवर रिफ्लेक्ट्स द इनर टर्मोइल दैट डिस्टर्ब्स मैगीज कॉन्शियसनेस इवन एज अ चाइल्ड। अब जो है वो जो है रिवर का बहुत ज़्यादा जो फ़्लो है, बहुत ज़्यादा जो बहना है ना, उसमें वो मैगी की कॉन्शियसनेस को, यानी मैगी क्या सोचती थी, क्या जो थी उसकी थिंकिंग्स थी, क्या आइडियाज़ थे, क्या उसके माइंड में चलता था हालांकि उस टाइम भी जब वो बच्ची थी। She freely drowns in the sudden surge of her emotions and often regrets the action which are the outcome of her emotional self. अब क्या है कि वो जाने अनजाने में अपने जज्बात में जो है ना आ जाती है, अपने पेशेंस में आ जाती है, और बाद में उसको जो है पछताना पड़ता है। There is an instance in the novel where the chops of her hair when accused of being an अनटेम्ड चाइल्ड, कि जब वो एक लावारिस बच्ची होती है ना, तो उसकी जो है किसी गलती करने पे उसके बाल जो है ना शेव कर दिए जाते हैं। द रिवर कैन बी कम्पेयर टू मैगीज इमोशनल सेल्फ। अब जो दरिया का बहाव है ना, वो मैगी के इमोशंस को जो है सिम्बोलाइज करता है। द रिवर इज़ माइटी एंड अनकंट्रोलेबल, सो इज़ हर इमोशंस, कि वो यानी जो दरिया का बहाव है ना, वो भी दरिया जो होता है वो बहता जाता है, बहता जाता है, इसी तरह से जो उसके इमोशंस हैं ना वो भी ना स्टॉप होने वाली हैं। द रिवर बिकम्स एन एम्बलम, एम्बलम कहते हैं साइन को, निशानी को, ऑफ रैपिड डिस्ट्रक्टिव चेंज टुवार्ड्स द एंड। जो रिवर है वो जो है किसी भी चीज़ की डिस्ट्रक्शन को, तबाही को, जो कि उसको उसके अंजाम तक जा रही होती है, उसको सिम्बलाइज करता है। द फ्लड वाज रैपिड, कि जो सैलाब था वो कितना तेज़ था। सो वर द चेंजेस डैट हैपन टू द मैगीज़ लाइफ, यानी जिसने मैगी की ज़िंदगी को जो है तबाह करके रख दिया, ख़राब करके रख दिया। मैगी डेवलप स्ट्रॉन्ग पेशेंस फॉर स्टीफन इवन व्हेन हर फीलिंग्स फॉर फिलिप वर स्टिल अलाइव। अब क्या है कि मैगी के दिल में स्टीफन के लिए उस वक्त भी मोहब्बत के जज्बात जो है वो पैदा हो जाते हैं जब उसके दिल में फ़िलिप के लिए भी जगह होती है। बट दिस रिलेशन इज़ ओनली बीइंग टू टेक इट्स टॉल ऑन द टुलिवर्स फैमिली, लेकिन ये जो है ना वो टुलिवर फैमिली के लिए उसको जो सेक्रीफाइस करना पड़ा था। फाइनली व्हेन मैगी ड्राउन्स इन द वाटर, one could say she was reading in her flood of passion which finally engulfed her to its depth। अब जब वो यानी सैलाब में बह रही थी ना, यानी पानी में डूब के वो उनकी डेथ हुई थी ना, तो जब वो मौत के करीब थी, तो ये चीज़ें जो थी ना वो उसकी गहराई में, उसकी जो सोचों की, उसके जज्बात की, उसकी ख्वाहिशात की जो गहराई थी ना, उसको सिम्बोलाइज करती हैं। सो वॉज हर पेशन टू स्टीफन, दस फ्लड कैन बी सीन एज अ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मैगीज पेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैलाब का बहाव है ना, वो मैगी के जज्बात की डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट को जो है सिम्बोलाइज करता है। उसकी तबाही जो थी क्यों हुई थी, उसके जज्बात की वजह से हुई थी। फ्रॉम द टाइम ऑफ हर इलॉपमेंट विद स्टीफन, जब वो इलॉपमेंट कहते हैं भाग जाना, जब वो स्टीफन के साथ भाग गई थी, द रिवर हैज़ मोर टू सुजेस्ट ऑफ हर एंग्विश एंड डेलिमा,
तो रिवर जो है ना वो उसकी एंगिश कहते हैं कि जब किसी टॉर्चर को या इंसान की इनर तकलीफ जो होती है, इनर पेन जो होती हैं, उसको सिंबलाइज करता है, उसके बारे में बताता है। शी स्टार्टेड सबमर्जिंग इन द wrath एंड कंडेमनेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ लिटरल एंड फिगरेटिव लेवल, कि उसे जो वो सोसाइटी को जो थी गलत समझने लगी थी, सोसाइटी से दूर भागना चाहती थी। द फाइनल predicament of Maggie and Tom embracing each other in their death by drowning in the flood of flaws। अब क्या है कि उसका यानी उनकी जो दोनों की मौत जो थी फ्लॉस में आने वाले फ्लास के सैलाब की वजह से हुई थी, विच इज़ इनडायरेक्टली हर वेल कॉन्शियसनेस, जो कि मतलब यानी कोई इंसान जिस चीज़ से जितना भागना चाहता है, जितना दूर जाना चाहता है, वो उतनी उसके करीब आती है। इट्स इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द रिवर, इधर से थोड़ा सा ना इनविजिबल है, रिवर सर्व्स अ ह्यूज रोल इन द नावल। यहाँ पे आपने लिखना है द रिवर सर्व्स अ ह्यूज नावल इन द नावल, के तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो फ्लॉस था, जो रिवर था, उसने इस पूरे नावल में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। द एपिग्राफ ऑफ द बुक इज़ प्रीमोनेटरी ऑफ द विबलिंग्स डेथ, इन फैक्ट देयर यूनियन वाज मेड डबल बाय वाटर, कि यानी उनकी लाइफ में मतलब बेशक उन्होंने सेपरेशन अख्तियार कर ली थी दोनों बहन भाई ने, लेकिन उनकी मौत ने उनको जो था इकट्ठा कर दिया था, उनको मुत्तहिद कर दिया था। व्हेन अलाइव मैगी एंड टॉम सफ़र टेंशन इन देयर रिलेशनशिप ड्यू टू द चॉइसेस दे मेड इन लाइफ, कि ज़िंदा रहते हुए मैगी और टॉम के जो रास्ते थे वो लहदा हो गए थे। उसके टॉम ने पहले मैगी जो थी वो छोड़ के चली गई थी, लेकिन बाद में जब वापस आई थी तो टॉम ने उसको घर से निकाल दिया था। तो उनके रिलेशनशिप में जो डिस्टेंसेस आए थे वो मौत ने उनके ख़त्म कर दिए थे। बट इट्स बेटर टू से इट वॉज, एक मिनट, इट वॉज बुक्स डैट शी रीड्स, पेज नंबर 3 जो है ना वो अपने पहले करना है, कि ये शायद उन किताबों की कहानी है जो कि वो पढ़ा करती थी। दिस क्विक्स क्लेवर गर्ल ऑफन outwits her brother on many levels, lest she remains faithful and holds due to respect to her brother even if it meant losing her love। अब क्या है कि वो मैगी के लिए इस बचपन से लेके यानी अब तक जो था ना, जो कुछ भी था उसका भाई ही था। वो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसे लगता था कि मोहब्बत के जितने भी वो लेवल्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होती हैं ना, वो अपने भाई से ही हासिल करेगी, और वो अपने भाई की लाइफ में किसी और का होना या किसी और की शेयरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती थी। द रिवर रिप्रेजेंट्स मैगी सेल्फ, हर अर्ली मेमोरी डेट्स बैक टू द रिवर। अब जो रिवर है ना वो मैगी के जो है अपने इनर थॉट्स को सिम्बलाइज करता है। जब वो वापस आती है रिवर से, वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर फ्लॉस होल्डिंग टॉम्स हैंड, तो वो देखती है कि दरिया के किनारे पे फ्लॉस का जो ना फ्लॉस रिवर के किनारे पे टॉम का किसी ने हाथ पकड़ा हुए खड़ा है। अलॉन्ग विद मैगी एंड टॉम रिवर फ्लॉस आल्सो सर्व्स एन अदर कैरेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं मैगी और टॉम के अलावा जो रिवर फ्लॉस है ना, जो कि हमारा टाइटल है, वो भी एक करैक्टर की तरह है, एक लिविंग करैक्टर की तरह है। मैगी सेज इट सीम्स टू मी लाइक अ लिविंग कंपेनियन वाइल आई वेंडर अलॉन्ग द बैंक। तो वो मैगी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ज़िंदा साथी है वो टॉम के साथ, जो कि उस किनारे पे वेंडर कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, चल फिर रहा है। एंड लिसन टू इट्स लो प्लेसिड वॉइस, और वो उसकी आवाज़ को सुनती है, महसूस करती है। एज टू द वॉइस ऑफ वन हु इज़ डीप एंड लविंग, जैसे कोई बहरा हो और बहुत मोहब्बत करने वाला हो। मैगी इज़ इंट्रोड्यूस एज अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग प्रीकेरियसली ऑन द बैंक ऑफ रिवर फ्लॉस। अब मैगी जो है, मैगी को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक छोटी सी लड़की है और एक रिवर फ्लॉस के किनारे पे वो खड़ी हुई है। हर करेक्टर विच इज़ वाइल्ड, अनटेम्ड, ड्रीमी एंड विवोशियस can often be connected with the fast flowing river। अब जो उसका करैक्टर है ना वो बहुत ही यानी एक जो ड्रीमी टाइप की लड़की होती है ना, कि जिसके दिल में बहुत से इमेजिनेशन में बड़े बड़े ख्वाब देखती है, ख्याली पुलाव पकाती है, और उसकी जो लाइफ होती है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ती जाती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। तो उस टाइप की लड़की है। द रिवर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैगी, हर करैक्टर एंड कॉन्शियसनेस। तो जो रिवर है ना वो उसके करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी थॉट्स के फ्लो को, उसकी आइडियाज़ के, उसके ख्वाबों के फ्लो को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ अनफोल्ड ऑन और ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर फ्लॉस। अब सबसे ज़्यादा जो अहम इवेंट है वो उसका रिवर फ्लॉस के किनारे पे खड़ा होना ही है। द फ्लॉस इज़ ओमनियस एंड प्रीमोनिटरी, मतलब ओमनियस कहते हैं कि बदसूरत, प्रीमोनिटरी कहते हैं डार्क, जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे को शो करे। फॉर वेट इज़ टू इंश्योर। देयर हैड बी रेफरेंसेज इन द फर्स्ट कैरेक्टर व्हेन मिसेस टूलिवर ग्राइप्स दैट मैगी इज़ गोइंग टू फॉल एंड ड्राउन इनटू द वाटर।
अब जो ये रिवर है ना बहुत सी सूरतों में ये डिस्ट्रक्शन लेके आता है, बहुत सी जो है ना जगहों पे नावल में तबाही की वजह बनता है। जब मिस्टर टुलीवर जो होते हैं ना वो मैगी को बताते हैं कि यानी वो डूब जाएंगे या फिर पानी में उनकी मौत होगी। शी सेज रिजॉल्व इन देयर डेथ दे डाइड अ सिंगल डेथ टुगेदर इन वाटर। क्या है कि वो दोनों बहन भाई मौत इकट्ठी जो है ना उनकी जान निकलती है, इकट्ठे जो है एक ही जगह पे उनकी डेथ होती है। द वेरी रिवर विच वॉज अ ट्रेयर ऑफ मेमोरी फॉर बोथ टॉम एंड मैगी टर्न्ड आउट टू बी देयर बेड्स टू। अब क्या है कि यानी उनकी जो सिंगल डेथ की वजह से अब जो वो रिवर फ्लॉस होता है ना वो एक यानी ख़जाना बन जाता है या एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे दोनों की कब्रें होती हैं, दोनों जो है मदफून होते हैं, दोनों की तदफीन होती है। मैगीज इंटायर लाइफ रिवॉल्व अराउंड दैट रिवर। अब मैगी की पूरी ज़िंदगी इस रिवर फ्लॉस के गिर्द रिवॉल्व करती है। फाइनली शी मीट्स अ ट्रेजिक एंड, और आखिर में वो इसी रिवर की वजह से अपने जो है ना मौत से जो है मिल जाती है। मैगी एंड हर लाइफ मर्ज विद द रिवर। मैगी और उसकी ज़िंदगी मर्ज हो जाते हैं रिवर के साथ। हेंस रिवर फ्लॉस पार्ट बीइंग अ लाइफ स्पोर्टर टर्न्स आउट टू बी अ हार्बिनर फॉर डेथ। कि इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिवर फ्लॉस के जो है ना वो उसका सारा रोल एक करैक्टर की तरह है इस नावल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने रोल जो है ना करैक्टर्स की लाइफ में प्ले किया है। इसी वजह से जो जॉर्ज इलियट ने अपने करैक्टर का अपने जो है ना नावल का जो टाइटल था वो फ्लॉस चूज़ किया था। द टाइटल ऑफ द बुक मेंशंस अ रिवर एंड हेंस हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। अब ये जो है ना थोड़ी सी इसकी तरतीब में ज़रा मसला हो गया। जो अब फर्स्ट वाला पेज है ना ये इधर से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेज नंबर 2 होगा ना इस नोट्स का वो आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 होगा, और पेज जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना पेज नंबर 1 आपका पेज नंबर 2 होगा, और आगे जो है पेज नंबर 3 आपका 4 कंसीडर होगा, और पेज नंबर 4 जो है वो आपका 4 ही रहेगा। द टाइटल ऑफ द बुक मेंशंस अ रिवर एंड हंस हाईलाइट्स इन इंपॉर्टेंस। कि इसका जो रिवर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो इसके टाइटल से जो है बहुत हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाती है। फ्लॉस इज़ द रिवर ऑन विच डॉर्लोकेट मेल द फैमिली होम एंड द बिजनेस ऑफ टुलीवर इज़ लोकेटेड। ये एक फ्लॉस एक दरिया है जहाँ पे एक वो फैमिलीज़ रहती हैं और टुलीवर जो है वो बिजनेस करता है। रिवर फ्लॉस इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ। रिवर फ्लॉस जो है मौत और ज़िंदगी की निशानी है। वेयर एज द मिल सिम्बलाइजेज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी एंड सर्वाइवल। और मिल जो है ना वो उनका बिजनेस होता है, उनकी खुशहाली को, उनकी स्टेबिलिटी को, उनके सर्वाइवल को सिम्बलाइज करता है। द नावल ओपन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर। नावल का आगाज़ ही एक दरिया के बहाव के साथ होता है। अ वाइड प्लेन वेयर द ब्रॉडिंग फ्लॉस हरीज ऑन द बिटवीन इट्स ग्रीन बैंक्स ऑन द सी विद एन इम्पीशियस एम्ब्रेस। ये कोटेशन चाहे स्किप कर दें, आगे देखिए। मिस्टर टुलीवर्स फैमिली विद इट्स मिल लोकेटेड ऑन द रिवर फ्लॉस सिम्बलाइज हारमोनी विद नेचर। मिस टुलीवर की फैमिली जो है ना वो उस मिल पे जो है उनका सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो उनका बिजनेस होता है। तो ये जो बिजनेस है उनका जो मिल है वो हारमोनी विद नेचर को सिम्बलाइज करती है, हमआहंगी को सिम्बलाइज करते हैं। बट विद टाइम द रिवर इज़ फ्लडेड एंड नेचर डिस्टर्ब। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उसी दरिया में फ्लॉस में जो है सैलाब आ जाता है और नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। दिस काउज गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द करैक्टर्स टू। और ये जो बेतरतीबी होती है या डिसऑर्डर्स होती हैं ना ये तमाम करैक्टर की लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। द फ्लडेड रिवर रिप्रेजेंट द अनब्राइडल, अनब्राइडल कहते हैं बेलगाम इमोशनल एक्सट्रोबेंस ऑफ द करैक्टर्स स्पेशली मैगी। तो ये पानी का हद से ज़्यादा बहाव है, जो फ्लड है वो करैक्टर्स की स्पेशली मैगी के इमोशंस को, अनकंट्रोलेबल इमोशंस को जो है सिम्बोलाइज करते हैं। Maggie, the wild child, is a very emotional and dynamic character. Most of the time, she is driven by passion rather than reason. अब क्या है कि वो एक बहुत ही जो है ना जज्बाती और हसास किस्म की लड़की होती है, और बहुत से मौक़ों पे जो वो ना जज्बात को समझ बूझ पे जो है फोकिया दे देती है। हर काइंड एंड पैशनेट नेचर इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद हर ब्रदर टॉम। और उसके जो है ना अपने भाई से जो है उसकी नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हु ऑफन बुलीज एंड हर्ट हर इमोशन, जो कि अक्सर उसको धमका देता है या उसको हर्ट कर देता है। हर हार्ट इज़ फील्ड विद लव एंड एम्पैथी फॉर अदर। उसका जो दिल होता है वो दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी से भरा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द हर परसेप्शंस कम फ्राम द बुक दैट शी रीड्स। और ज़्यादातर जो पेश गोइयाँ हैं ना वो उसके करैक्टर से या इस नावल को पढ़ने से हमें पता चलती हैं कि वो किस तरह के करैक्टर थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये इसमें लेक्चर में ना ज़रा तरतीब में मसला हो गया है, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है ना डिटेल में बता दूँगी मज़ीद। अल्लाह हाफ़िज़।